नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार टीचर ट्रांसफर सचिवालय अपडेट। साथियों, आज की डेट में हमारे जितने भी शिक्षक हैं जो कि अपने अंतर जिला तबादले का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही साथ ऐसे हमारे तमाम शिक्षक जो अपने सेम जिला में ही काफ़ी अधिक दूरी पर पदस्थापित है, उनके लिए यहाँ पे बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। साथियों, फाइनली आप सभी का जो इंतज़ार था, इतने वर्षों से आप सभी इंतज़ार कर रहे थे और पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि तमाम यहाँ पे तबादले हुए भी, फिर भी कई सारे हमारे शिक्षक तबादले से संतुष्ट नहीं हैं। आज की डेट में भी वो तबादला लेने के बाद भी यहाँ पे 100 से लेकर के 150 किलोमीटर तक अभी भी पदस्थापित है। इन सभी की जो चिंता है, फाइनली शिक्षा विभाग ने एक तरीके से कह सकते हैं कि जो भी चिंता है उसका जो है समाधान यहाँ पर कर दिया है। अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में जो हम आपको खबर देने वाले हैं, वाकई ये खबर आप सभी के लिए एक संजीवनी के समान साबित होने वाली है। साथियों, वीडियो के मुख्य भाग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक आपके चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग यहाँ पर लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स दी जाती है, जो कि आपके हित के लिए होती है और लगातार हम ऐसे जेन्युइन अपडेट्स ले आते रहते हैं। चलिए साथियों, वीडियो के मुख्य भाग में आगे बढ़ते हैं। साथियों, आपके स्क्रीन पर रही वह महत्वपूर्ण अपडेट जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सचिवालय सूत्र, बिहार टीचर ट्रांसफर से जुड़ी बड़ी खबर, शिक्षा विभाग तबादला आवेदन शुरू करने की तैयारी। यानी कि यहां पर फाइनली आप सभी के आवेदन को लेकर के फाइनली तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी लोग अगर हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो इस बात को जानते होंगे कि स्टडी तंत्र लगातार आपको ट्रांसफर के रिगार्डिंग अपडेट्स देता रहता है। आपने देखा होगा कि विगत दिनों हमने आपको ये जानकारी प्रदान की थी कि जो आपका सॉफ्टवेयर है, मतलब जिस पर आपके आवेदन लेने हैं, वो आपका जो सॉफ्टवेयर है फाइनली जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि ट्रायल मोड में चल रहा था। आपने देखा होगा कि जब यहाँ पे इस शिक्षा कोर्स का जो 2.0 वर्जन है, जो डेमो लिंक है, वहां पर बेसिकली जब भी आपका कोई नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, सबसे पहले वहां पे एक प्रकार से ट्रायल किया जाता है। आपने देखा होगा कि वहां पे ट्रायल के क्रम में आप सभी को जिला पहले से जिस जिले में आप पोस्टेड हैं वो जिला शो करता था। साथ ही साथ वहाँ पे सबसे प्रमुख बात ये थी कि तमाम जो हमारे शिक्षक हैं वो अपने अंतर जिला तबादले का जो है विकल्प नहीं चुन पा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस सॉफ्टवेयर में देखने को मिल रही थी और इसी को यहाँ पर जो है माइग्रेट कर मेन साइट पर लाया जा रहा है। आपने सुना होगा, पहले भी हमने आपको बताया था कि जैसे ही इसे मेन साइट पर माइग्रेट किया गया, कुछ समस्याएं वहाँ पर थी। एक तरीके से कह सकते हैं अभी भी आधा अधूरा काम बाकी था और उसको जो है शिक्षा विभाग लगातार डेवलप करने की कोशिश कर रहा था। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे शिक्षा मंत्री जी ने बोला था कि 30 जून तक हम यहाँ पे जितने भी हमारे शिक्षक हैं जो कि आवेदन करेंगे उनका हम ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन आवेदन क्या यहाँ पे ट्रांसफ़र को लेकर के कोई चर्चा ही नहीं हो पाई। हाँ, एक चीज़ जरूर है, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो एक बात बोली थी कि आप सभी की तबादला नीति को हर हाल में 25 जून को यहाँ पे मतलब एक तरीके से कैबिनेट से पास करवा लिया जाएगा। वो हुआ भी और आप सभी के तबादला नीति को यहाँ पे कैबिनेट के माध्यम से स्वीकृति प्रदान करवा ली गई। उसके बाद 1 से 2 दिन में आपको यहाँ पे तबादला की जो एसओपी है वो भी देखने को मिल गई। अब साथियों, यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि अब मुख्य बात क्या है। तबादले आवेदन शुरू करने की तैयारी शिक्षा विभाग कर रहा है। जो ट्रायल है वो सफल है और 80 to 90% आपको बता देते हैं कि जो यहाँ पे खामियां थी सॉफ्टवेयर में वो भी दूर कर ली गई हैं। 5 से 10% कुछ चीज़ें अभी भी बची हुई हैं, जैसे कि कई सारे जो मेरिट वाले हमारे यहाँ पे शिक्षक होंगे जिनको यहाँ पे वरीयता मिलेगी, उनके मेरिट अंकों को किस प्रकार से रेशनलाइज करना है, कैसे उन्हें जोड़ना है, ये सारी कुछ ऐसी अपडेशन है जो कि अभी सॉफ्टवेयर में लगातार हो रही है। तो आपको कुछ देर का और वेट करना है। 1 से 2 दिन में इसको लेकर के भी आप मान करके चलिए कि अपडेट आपको प्राप्त हो जाएगा। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं आवेदन करने वाले बिहार के लगभग सभी शिक्षकों का होगा तबादला। अब यहाँ पे देख लीजिए, आप कोई वर्ड ऐसा मत पकड़ लीजिएगा कि जिससे आपके मन में एक तरीके से कहते हैं ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। हमने यहाँ पे बिहार के लगभग सभी शिक्षकों का बोला है, तो बिहार के लगभग सभी शिक्षक का मतलब यहाँ पे सभी शिक्षक आ गए, जिसमें अन्य राज्य के भी हमारे शिक्षक हो गए जो कि यूपी से हैं, कोई झारखंड से है, कोई दिल्ली से है, कोई राजस्थान से है। तमाम राज्यों से जो हमारे शिक्षक हैं वो अब बिहार के शिक्षक हैं। जो शिक्षा विभाग ने यहाँ पे तबादला नीति पास की है उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि हम यहाँ पे केवल जो है अमुक शिक्षकों को ही प्राथमिकता देंगे। हाँ, जिनको प्राथमिकता देनी है उनका यहाँ नियमावली में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। तो जितने भी हमारे शिक्षक हैं वो बिहार के शिक्षक हैं और बिहार की जो नई शिक्षक तबादला नीति है वो इसी तरीके से तैयार की गई है कि हमारे जितने भी शिक्षक हैं उनको समान रूप से लाभान्वित किया जा सके और सभी जितने भी हमारे शिक्षक हैं वो कम से कम बिना किसी तनाव के आसानी से पठन पाठन का कार्य संभाल सकें। तो कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये जो नई नीति है क्रांतिकारी नीति है और इससे हमारे लगभग सभी शिक्षकों का एक प्रकार से भला होने वाला है।
साथियों नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं बाहरी राज्य के शिक्षकों को भी मिलेगा तबादला नीति का लाभ। आप लोग लगातार यहां पर पूछ रहे थे, प्रश्न कर रहे थे, सर हम अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्या हमें भी यहां पर तबादला नीति का लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आप तो बिहार के टीचर हुए ना, आपने ये थोड़ी ना है कि आप जो है बिहार में जॉब पाए हुए हैं तो कहीं आप जाकर के यूपी या फिर राजस्थान या फिर कहीं अन्य क्षेत्र पर जाकर के जॉब कर रहे हैं। आपको नियुक्ति बिहार सरकार ने दी है, आप बिहार सरकार के अधीन कार्यरत हैं और आप वर्तमान में बिहार शिक्षक के रूप में ही यहाँ पर एक तरीके से आपको जाना जाता है समाज में। तो आप इसको लेकर के बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बिहार में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, आपके साथ भी नहीं होगा, आपको भी समान रूप से तबादला नीति का लाभ मिलेगा। और इससे पूर्व भी आपने देखा होगा जब यहाँ पे 3 जिले का और 6 जिले का विकल्प मांगा गया था तो उसमें भी तमाम शिक्षकों का तबादला हुआ था। म्यूचुअल ट्रांसफर लेकर के भी तमाम शिक्षक अपने अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं। ऐसी भी बातें आपको देखने को मिली होंगी। साथियों नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं शनिवार को तबादले को लेकर के जारी हो सकती है एसओपी। बहुत बड़ी खबर है साथियों। आप सभी लोग लगातार अपने एक बात कह रहे हैं कि सर एसओपी कब तक जारी होगी। हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने बताया कि हम 1 से 2 दिन के अंदर आप सभी का जो एसओपी है तबादले को लेकर के वो जारी कर देंगे। आज की डेट में भी तमाम बातें चल रही थी कि एसओपी आज की डेट में जारी होने वाली है, लेकिन हम आपको एक बिग ब्रेकिंग बता देते हैं कि अब ये प्लानिंग चल रही है कि हम सैटरडे को यहाँ पे एसओपी जारी करेंगे। और उस एसओपी में आपको बता देते हैं क्यों लेट हो रहा है। दरअसल यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर भी रन हो रहा है, उसमें लगातार ट्रायल किया जा रहा है, उसके जो है सक्सेसफुल यहाँ पे कह सकते हैं ट्रायल रेशियो है वो 90% प्लस जा चुका है। जैसे ही ये 100% जाएगा, जो कि प्राप्त जानकारी के अनुसार कल तक ये सारी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और जैसे ही रेशनलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपको बता देते हैं प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पे 85% प्लस अब समानुपातिकरण हो चुका है, केवल 15% बाकी है। मान करके चलिए कि 2 से 3 दिन में वह भी समाप्त हो जाएगा। तो जब ये टोटल डेटा शिक्षा विभाग के पास जाएगा, शिक्षा विभाग के मुख्यालय में जाएगा, तब यहाँ पे आपके एसओपी में सारी चीज़ें क्लियर लिखी होंगी कि कब से हम तबादला के लिए आवेदन लेंगे, साथ ही साथ कब तक सभी शिक्षकों का तबादला कर देंगे। वो सारी बातें आपकी एक ही जगह मार्गदर्शिका में लिखी होगी। साथियों नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ी खबर है आप सभी के लिए। तबादले के एसओपी में रहेगी संपूर्ण जानकारी, कैसे आवेदन करना है, कब से आवेदन शुरू होगा, साथ ही साथ कब तक सभी शिक्षकों के जिला आवंटन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, संपूर्ण जानकारी रहेगी एसओपी में। यानी कि जो एसओपी है वो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बिल्कुल लाइन वाइज लाइन यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, जिसमें कब से आपके आवेदन होंगे, कब तक आपको जिला अलॉट हो जाएगा, कब तक आपको योगदान करना है, एक एक चीज़ बारीकी से लिखी होगी ताकि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। याद रखिएगा साथियों कि एसओपी में जो भी चीज़ें लिखी होंगी इस बार वो चीज़ें लागू होंगी और उसी डेट में आपको सारी चीज़ें होते हुए भी दिखेंगी। साथियों नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आपको बता देते हैं पोर्टल पर आवेदन करने के लिए 1 सप्ताह का मिल सकता है समय। यानी कि जब आप पोर्टल पर आवेदन करेंगे तो जिस डेट से आप आवेदन करेंगे उस डेट से 1 सप्ताह लेकर के आप आवेदन कर सकते हैं। ये सभी शिक्षकों के ऊपर समान रूप से लागू होगा। आपको बता देते हैं कि एसओपी में इसकी भी जानकारी दी रहेगी कि कितने टाइम लिमिट में आप सभी को आवेदन करना है। हो सकता है कि लास्ट टाइम पे कुछ यहाँ पे चेंजिंग भी हो जाए, हो सकता है कि 7 दिन से बढ़कर के 10 दिन का भी समय दिया जा सकता है, लेकिन अभी जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है संभवतः 1 सप्ताह का यहाँ पे समय दिया जा रहा है। साथियों नेक्स्ट अपडेट की बात करें, बिग अपडेट है। 20 जुलाई तक सभी शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया हो सकती है समाप्त। यानी कि मान करके चलिए अगर आपके आवेदन यहाँ से मुश्किल से मान करके चलिए कि बहुत ज़्यादा जाएगा तो 1 सप्ताह और मान लीजिए, मतलब हर हाल में आपका जो आवेदन है वो 10 जुलाई से पहले स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि 10 दिनों के अंदर आपसे जो है आवेदन ले लिए जाएंगे और तुरंत सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपका तबादला कर दिया जाएगा। तो शिक्षा विभाग की जो अभी प्रमुख नीति है वो यही है कि 20 जुलाई तक हर हाल में सभी शिक्षकों का तबादला कर दिया जाए। साथियों नेक्स्ट अपडेट की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। इस बार एक बार ट्रांसफर लेने के बाद अगले 5 वर्ष तक दोबारा ट्रांसफर पाने के लिए आपको करना होगा इंतजार। और सीधे सीधे ये बात नियमावली में भी लिखी हुई है। हालांकि नियमावली में ये चीज़ एग्जैक्टली नहीं लिखी हुई है कि आप एक बार आवेदन करके अगर ट्रांसफर ले लेते हैं, अच्छी तबादला ले लेते हैं तो फिर आपको 5 वर्ष के लिए रोक दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नियमावली में नहीं लिखा हुआ है। वहाँ पर इवेंचुअली ये लिखा हुआ है कि आपका जो तबादला है वो आपके सेवा काल के 5 वर्ष के बाद कभी भी शिक्षा विभाग कर सकता है। इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। मतलब शिक्षा विभाग की प्लानिंग है कि एक ही विद्यालय में शिक्षक पूरी जिंदगी ना गुजार दें, वहीं से रिटायरमेंट ना ले लें। इसलिए शिक्षकों को यहाँ पे प्रत्येक 5 वर्ष पे एक नए विद्यालय जो है भेजने की योजना है या फिर तैयारी है। लेकिन कुछ भी हो, इस बार की तबादला नीति में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सकारात्मक है। हालांकि अगर हम तबादला नीति को आंकना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जब यहाँ पे आवेदन शुरू होंगे, जब आपके तबादला हो जाएंगे, जब मैक्सिमम शिक्षकों को इसका बेनिफिट मिलेगा, तभी हम उसको यहाँ पे रेट कर सकते हैं। फिलहाल साथियों ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें। और अगर कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी आपके ट्रांसफर के रिगार्डिंग तो स्टडी तंत्र आपको अपडेट कर देगा। साथियों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आपका दिन शुभ हो और जल्द से जल्द आप सभी का ट्रांसफर हो जाए। थैंक यू सो मच।